दूसरे स्थानीय नाइयों की तरह यह नीची निगाह से स्नेहपूर्वक देखा जाता था, पर गुजरातियों के बीच उसकी वही स्थिति थी जो सभी नौकरों की होती है। दाढ़ी मैं खुद बनाऊंगा, घर जाने के लिए बैठा हूं, मैंने कहा। यह मेरा ठीक जवाब नहीं था। घर जाने के लिए बैठकर रहने का क्या मतलब? मुझे अपने घर जाने के लिए बैठे रहने की जरूरत नहीं थी। मैं बस के इंतजार में नहीं बैठा था। घर बस की तरह यहां आता और उसमें मैं घुस जाता। घर का दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं था। संपत, मैंने चिल्लाया और लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। तुम्हारी मुझसे सख्त जरूरत है। दोस्ती वाकई एक शानदार चीज होती है। तुम्हारी सहायता की जरूरत है। अब मुझे डर नहीं है। क्या हुआ? परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। घर में ऐसे घुसते हो कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। तुम घर घुसे हो। आखिर मैं अकेला बाजार गया। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। अगर पहले से पता होता, कब का सब्जी लेकर घर पहुंच जाता। यार, मेरी बात सच है। तुम मुझे बचा सकते हो। मैं घर से बाहर कम से कम 1 घंटा बिताना चाहता हूं। अगर पिक्चर का टाइम होता तो पिक्चर देखने चला जाता। घर बंद है क्या? संपत ने पूछा। नहीं भाई, सब कुछ है। संपत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आश्चर्यचकित था। इसमें अनहोनी या आश्चर्य की कौन सी बात है? चाहूं तो अभी घर जा सकता हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर अभी मैं जाना नहीं चाहता। मुझे समय बिताना है। जब देर हो जाएगी तब शांत से घर जाऊंगा। अभी जाओगे तो क्या होगा? उत्सुकता से उसने पूछा। कुछ नहीं होगा। अम्मा चावल पछोड़ते हुए दिखेंगी और पक्की बातों के लिए पूछेंगी। जब मैं जल्दी जल्दी घर लौटा हूं तो घर के लोगों को घर आने का कारण बताना पड़ता है। कारण मुझे समझ नहीं आता। छुट्टी के दिन बहुत ऊबता हूं। तुम्हें कभी ऐसा लगा है? शुरू में छुट्टी के दिन की आदत मुझे नहीं पड़ी थी। छुट्टी का दिन मुझे बेरोजगारी का दिन याद दिला देता था। छुट्टी का दिन नौकरी से अलग कर दिया गया दिन लगता था, जैसे इतवार का दिन। तब हर सोमवार को लगता था कि पता नहीं नौकरी है या नहीं। अस्थायी नौकरी होने के कारण ऐसा लगता होगा। अब आदत पड़ गई है। मुझे पेंशन पाते तक नौकरी करनी है। तुम्हारी लंबी उम्र होगी, इसीलिए पेंशन की बात कर रहे हो। क्या तुम मर रहे हो? दोस्त, तुम मुझे बचा लोगे, मैंने कहा। मैं चलता हूं। बहुत से घरेलू काम आज के दिन इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बाप के साथ मिलकर अम्मा की पिटाई करनी है? अम्मा की पिटाई रविवार को भी होती है। छुट्टी के दिन पिटाई बंद क्यों नहीं रखते? रोज रोज पिटाई थोड़ी होती है। घर में तुमसे किसी ने कहा था कि अभी लौट कर मत आना, देर से आना? संपत ने पूछा। नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो फिर क्या परेशानी है? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊंगा। जाकर सोऊंगा। कई दिनों से ढंग से सोया नहीं हूं। मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं बिता सकते? तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। बांह पकड़कर लगभग खींचते हुए वह मुझे घर की ओर ले चलने लगा। गली के सामने लाकर उसने मुझे छोड़ दिया। जब वह मुझे खींच कर ले जा रहा था तो गुस्से से मुझे देख रहा था। अब तुम चले जाओगे या अंदर तक छोड़ दूं? कंधा पकड़कर मुझे ठेलते हुए उसने कहा। जाओ ना, क्यों खड़े हो? पड़ोसी ने मुझे गली में देखा। उसने देखा होगा कि संपत मुझे जबरदस्ती घर भेज रहा है। अगर उसने देखा है तो मुझे संतोष था, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं घर नहीं आना चाहता था। मेरी घर आने की इच्छा नहीं थी। पड़ोसी अंदर चली गई थी। अम्मा को उसने मेरे आने की खबर कर दी होगी। छोड़ दो, कंधा छुड़ाते हुए मैंने कहा।